देखते हैं। हम्म। मैं ठीक है। मैडम मैं क्यों पूछ और रहा हूँ, हाँ क्योंकि हाँ। ये मेरे इधर है ना, वो पूरा मेरे हॉरोस्कोप में वो हम्म। बराबर कंफर्म होता है साउथ। देखो मेरा सब बिजनेस है ना वो पूरा साउथ में है। अच्छा हाँ मैं रहता हूँ सेंट्रल मुंबई, लेकिन मेरा जो भी बिजनेस है पूरा सब साउथ में है। अच्छा मेरा जाना आना भी सब साउथ में होता है, क्योंकि मेरा मेष में सैटर्न है अच्छा और D10 में, और वहां अच्छा से 10th हाउस में गुरु शुक्र और बुध है। अच्छा तो गुरु शुक्र बुध 10th हाउस का राशि जो आता है वो साउथ आता है, या अपन अगर KP से लेते हैं तो साउथ एंड साउथ ईस्ट आता है। हम्म। D10 की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, मैं D10 की बात कर रहा हूँ कि D10 में मेरा 10th हाउस में है, मतलब सेकंड से 10th हाउस में गुरु शुक्र और बुध है, अच्छा मकर में। अच्छा तो वो मकर राशि का अगर अपन देखते हैं भृगु से भी, तो सेकंड साउथ आता है अच्छा डायरेक्शन, बराबर। हाँ हाँ हाँ, और वहीं से आपको सक्सेस हाँ मिला। हाँ। हाँ, तो वही मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा था कि ये जो दशम शास्त्र चार्ट है वो हम्म। बहुत ज्यादा परफेक्ट है D1 से भी। हाँ वो तो है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर कोई इंसान आपके पास आए कि मुझे जॉब छूटेगी क्या, जॉब लगेगी क्या, या हम्म। मैं अभी सक्सेस करूंगा क्या, जस्ट ट्रांजिट उठा के D10 के ऊपर बैठा दो, एकदम टोटली यूं का यूं आपको सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा, एकदम सामने के सामने पिक्चर आ जाएगी सारी की अच्छा सारी। मैडम, एक क्वेश्चन है मेरा। ये हम्म। अष्टक वर्ग आपको मालूम है ना? हाँ जी। तो आजकल ये दो फैशन में है, एक तो एस्ट्रो वास्तु और अष्टक वर्ग से वास्तु करना। फैशन में है, राइट। हाँ तो ये अभी मतलब अपन जो नॉर्मल करते हैं वो नहीं है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु और अष्टक वर्ग तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे मालूम पड़ता है आपको क्या क्या है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु का जो है वो कभी कभी कंसेप्ट बैठता नहीं है। हम्म। मतलब वो ठीक है, फ्लैट्स में अपन अप्लाई कर सकते हैं, हम्म। लेकिन सब जगह ये बैठता नहीं है। तो इसमें कौन सा ज्यादा ये करना चाहिए, अष्टक वर्ग की एस्ट्रो वास्तु? एस्ट्रो वास्तु आपने किससे पढ़ा है जो परफेक्ट बैठता नहीं है? मैं तो मैं बहुत इसे किया है। मैं वो राहुल कौशिक से भी किया है, सब हम्म, ऐसा उनसे भी किया है। लेकिन क्या है, मैं देखा है कि एस्ट्रो वास्तु ज्यादा ये नहीं होता है। मतलब हाँ, अष्टक वर्ग बराबर तुम्हारा बैठता है। हाँ अष्टक वर्ग से तो आपको के पॉइंट्स बता देते हैं, ये भी पता है, और हम लोग एक्चुअली मेन गेट तो अष्टक वर्ग से ही लेने बोलते हैं। हम्म। दैट्स ऑल वी अभी कवर। भृगु से भी अगर आप करो ना, तो बराबर आपका स्टार्टर, आपका प्रोफेशन कहाँ है क्या है वो, या ब्लॉक्स। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन था। आपने बोला था शनि केतु का ब्लॉक्स रहते हैं, बराबर। कट कट के पैसा आता है, ब्लॉक, यस। हाँ हाँ, ब्लॉक्स। लेकिन 33 इयर्स एज के बाद बोलते हैं कि ब्लॉक्स नहीं रहता है। ये क्या है मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड होता है समझो। केतु का डिग्री ज्यादा रहेगा और सैटर्न का कम रहेगा, तो रेट्रोग्रेड होने के कारण वो शनि की तरफ जाता है। तो 33 एज के बाद वो नहीं रहता है, ब्लॉक्स नहीं आता है, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जन का है जो आफ्टर दैट। लेकिन हाँ, इसमें क्या एक चीज होती है कि शनि केतु का कनेक्शन रहेगा तो इंसान को प्रॉब्लम आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, लेकिन अगर शनि का पोजीशन अच्छा है, मतलब शनि 10th हाउस में है, शनि लग्न से हम्म। तीसरे हाउस में है, तो 36 से 42 तक की एज में वो इंसान सक्सेस बहुत अच्छा करता है, पैसा बहुत तब। और जैसे कि क्या है, ट्रांजिट में अगर आपका शनि D10 में 10th हाउस से अगर ट्रांजिट कर रहा है, और उसी समय वहां पर भी ट्रांजिट में केतु ने बैठ गया, तो इस वहां पे शनि ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अभी भी देखना, इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज या कट जैसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अभी आपने बोला कि वो ट्रांजिट में जाएगा D10 से, हम्म D10 में समझो जहाँ पे बैठा है, और वो ट्रांजिट में जाएगा सैटर्न हम्म। वहां से, तो हाँ, वो उसको सक्सेस देगा। अगर समझो वो एस्पेक्ट डाल रहा है तो एक्सपेक्ट कर रहा है तो भी अच्छा होता है, लेकिन थर्ड एस्पेक्ट डाल रहा है। शर्तें अभी समझो कुंभ में आ रहा है, कुंभ में सैटर्न आ रहा है अभी। देखिए, सैटर्न की दृष्टि की दो चीजें हैं। एक तो सैटर्न ये है कि सैटर्न के लिए दो चीज बोली जाती है, डिनाई और डिले। अगर सैटर्न अपनी खुद की राशि में दृष्टि देता है तो वो करता है डिले,
और अदर किसी राशि में करता है तो डिनाई और डिले दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, अभी देखो कुंभ में सैटर्न आ रहा है बराबर, ट्वेंटी हाँ नाइन्थ अप्रैल को। हाँ हाँ तो वो थर्ड एस्पेक्ट एरीज पे डालेगा। हाँ हाँ। अगर उधर समझो एरीज में सैटर्न बैठा है, हम्म D10 में। हम्म। हाँ, हाँ तो हाँ क्या वो सक्सेस देगा? हाँ, वो अपनी खुद के प्लानेट को तो उठाएगा ही उठाएगा, लेकिन फिर भी वहां अच्छा, पे और उधर देखो, मार्स रहेगा तो? मंगल रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाए, इंसान अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपना बिजनेस खो देगा। अच्छा, सैटर्न मार्स, ओके। शनि मंगल ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ हाँ हाँ, मैं कॉन्फिडेंस होता है वो, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, क्या है कि अच्छा। एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होता है और एक हाँ हाँ हमको तो ये सब पता है, हाँ हाँ आप कर लीजिए हो जाएगा, और दाएं दाएं करके क्लाइंट को नुकसान होता चला जाता है। ठीक है, हम्म। अब देखिए आप लोगों को रेमिडीज करने का तरीका बताती हूँ। देखो हम्म। रेमिडीज जो है ना, आज के टाइम में लोग करना ही नहीं चाहते हैं। सब लोगों को क्या चाहिए, आप हमको ऐसी कोई घोल की चीज दे दो कि मैं करोड़पति बन जाऊं। मतलब रोडपति तो कोई बनना ही नहीं चाहता है, सब अंबानी ही बनना चाहते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि क्या आप वैसी किस्मत लेके आए हो, है ना। हमेशा आप एक चीज देखना, एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद जब 5 से 6 साल आप एस्ट्रोलॉजी में निकाल लोगे, तो बहुत मतलब हजारों कुंडलियां जब आप अपनी जिंदगी में देख लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में दो तरह की कुंडली होती है। एक होती है जो मैं लेके पैदा हुई हूँ, और दूसरी होती है कर्म कुंडली। बहुत सारे प्लैनेट्स और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप कुंडली में प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाते हो, और वो चीजें, वो घटना अच्छी या बुरी उस इंसान के साथ घट जाती है। आप कुंडली में देखते रह जाते हो, जुपिटर जुपिटर डिबिलिएटेड है, फिर भी उसको बच्चा हो गया वन शॉट 1 साल के अंदर अंदर। कर्मा बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब इस कर्म से मैं क्या समझाना चाहती हूँ, कर्म से समझाना चाहती हूँ शनि को। देखो शनि देव जो होते हैं उनके बिना जिंदगी में कोई कर्म नहीं होता है। आप जब पैदा होते हो तब शनि देव से ही वो जन्म शुरू होता है। आप सब अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है, 10 मिनट मैं बोलूंगी। तो शनि देव से ही आपको जन्म मिलता है, और जब हम बच्चे का जन्म करते हैं, लाल किताब के हिसाब से फर्स्ट एज जो है वो शनि से ही शुरू होती है। आपकी शादी शनि बिना नहीं हो सकती, बच्चे शनि बिना नहीं हो सकते, आपको प्रोफेशनल डिग्री शनि बिना नहीं मिल सकती। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया, आप अभी क्या भुगतोगे, वो शनि और गुरु को ट्रांजिट में अपनी डे वन चार्ट में बैठा के देख लो, उसका कनेक्शन कहाँ कहाँ आ रहा है। वो ही सेम घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है। इससे ऊपर तो कोई आपको कुछ बता ही नहीं सकता, जो मैंने बहुत डीप चीज आपको बता दी। अब क्या होता है, जिसका शनि अच्छा होता है, ठीक है, मान लो 11वें घर का है, तो वो इंसान क्या किया, उसको पैसा चाहिए, खूब दौड़ा खूब दौड़ा, खूब मेहनत किया, स्ट्रगल किया, पूजा पाठ किया, पहुंच गया ऊपर तक। फिर उसने क्या की, बीबी घर में है और एक गर्लफ्रेंड बना लिया। बस वहीं से शुरू हो गया उसका डूबना 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 और डूबना। फिर क्या हुआ, क्या ये एक कर्म है। शनि का कहना है कि मैं तुम्हें अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे, और जहां तुमने बुरे कर्म किए, अब क्या हुआ, आपने किसी के पैसे मार के खुद को बड़ा किया। आज मेरे पास, आज भगवान की दया से पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ, बहुत छोटी सी एज में भगवान ने मुझे एस्ट्रोलॉजी का ये वरदान दे दिया था। आज भगवान की दया से मेरे कैलकाटा में भी मेरा काफी अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूट भी है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इंसान को, मैं आज जिससे भी जितना भी पैसा लेती हूँ उससे ज्यादा सामने वाले को देती हूँ। कोई भी मुझे ये नहीं बोल सकता है कि मेरे से कोई भी कोर्स करने के बाद कि मुझे कम मिला, उससे जितना मेरे पास है ईमानदारी से। तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, तो ईमानदारी और अ, वो आपको सबसे ज्यादा सक्सेस देती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा हेवी कर्मा होता है हमारी शादी और बच्चे। अगर इन दोनों से आप चीट करते हो तो जिंदगी में भी शनि आपको माफ नहीं करता है। तो द बेस्ट रेमेडी ऑफ सैटर्न इज पॉजिटिव।
और किसी का गलत नहीं करो, किसी का बुरा नहीं करो, और किसी को धोखा देके या से उसके पैसे मत हड़पो। सामने वाला आपको क्या बोलेगा, तुमको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ये चीज में आप गलत नहीं हो, क्योंकि मुझे जितना ज्ञान है मैंने वो सब दिया है, ये मैं सही हूँ। अब सामने वाले को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दैट इज नॉट माई आउटलुक। ऐसा नहीं है कि मैंने सामने वाले से पैसा ले लिया और उसको दिया कुछ नहीं, है ना, जो मेरे पास है वो भी नहीं दिया, तो वो है बैड कर्मास। तो द बेस्ट रेमेडी इज द डू पॉजिटिव थिंग्स, और हमेशा सबका भला करो। भला करने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमको मार के जा रहा है तब भी हमको उससे बात करना पड़ेगा या फिर नहीं। थिंग इज दैट कि हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने लाइफ पार्टनर को और अपने बच्चे को चीट नहीं करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद कुछ भी मत करो, अगर प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस करना है और जिंदगी का मकसद ही सिर्फ पैसा कमाना है, तो सिर्फ और सिर्फ सैटर्न के पीछे पड़ जाओ। और द बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट रेमेडी इज शनि चालीसा। 2 मिनट की रेमेडी है, बट रिजल्ट अगर कंटिन्यू बिना ड्रॉप ड्रॉप किए शाम को 6 से 8 के बीच में, मतलब शाम को शाम अंधेरा ढलने के बाद जो भी इंसान इस शनि चालीसा को कर ले, और हर शनिवार के शनिवार पीपल के पेड़ में जल सींच के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, नमः नहीं बोलना है, क्योंकि नमः बोलने के पीछे अलग कॉन्सेप्ट है। राशि के हिसाब पे ये डिपेंड करता है कि किसको नमः बोलना चाहिए किसको नहीं बोलना चाहिए, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना 7 टाइम्स बोलना है, 7 फेरी देनी है उस पेड़ के। और हर शनिवार के शनिवार पीपल का पेड़ एकदम पॉइंट, अगर 10 बजे किसी ने जल चढ़ा लिया, तो वो महीने से 1.5 महीने के अंदर अपनी जिंदगी में प्रोफेशन में एकदम स्पीड, घोड़े की स्पीड में भागना शुरू कर देगा। लेकिन अगर पॉइंट 10 पे अगर आप नहीं सींच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके 7 बजे से पहले पहले जल चढ़ जाना चाहिए और शनि चालीसा करना चाहिए। ये ऑल ओवर द रेमेडी है, ठीक है, सक्सेस करने के लिए। जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, इसको क्या रेमेडी दूं, मेरी रेमेडी दी हुई इसको नुकसान तो नहीं कर जाएगी, ये ऑल ओवर द थिंग है, ठीक है। वास्तु का क्या है, अभी आपको उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, अगर है तो कुछ भी ना करके सिर्फ उसके साउथ ईस्ट पे फोकस करो। हाँ हाँ, 8वें में हो, छठे में हो, कुछ में भी हो, चालीसा करो, चालीसा। मंत्र नहीं करना, बीज मंत्र नहीं करना, चालीसा सब कर सकते हैं। तो साउथ ईस्ट ठीक करो, ठीक है। किसी के भी घर में अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस में है, तो 100% उसके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, 100 में 200% उसके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। और जाके सीधा उसके घर के साउथ ईस्ट पे चले जाओ और देखो वहां प्रॉब्लम क्या है। जूठे बर्तन कहाँ रखते हैं उसके किचन में, डस्टबिन कहाँ रखते हैं उसके किचन में, है ना। जिनको वास्तु का नॉलेज हो उनके लिए ये बता रही हूँ मैं। वैसे मेन जो है साउथ ईस्ट का एक्सटेंड होना, साउथ ईस्ट का कट होना, ये सब भी एक प्रॉब्लम ही है। तो मेन वास्तु में जाके साउथ ईस्ट पे ही फोकस करना है, उसी से आप किसी भी इंसान की, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से इंसान की जिंदगी का तरक्की कर सकते हो, बाकी सब छोड़ दो। कोई दरकार नहीं है इतना उसका 16 डायरेक्शन निकालो, बार चार्ट करना है, आजकल का फैशन चला हुआ है, उससे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। और बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं है, अच्छी भी होती है, लेकिन जैसे कि शनि को ठीक करके हम तुरंत इफेक्ट पाते हैं, वैसे ही साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को अच्छा करके और भी जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो फोकस अभी इन 2 डायरेक्शंस पे पूरी तरीके से करना है। तीसरी द बेस्ट एंड बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जिस भी इंसान को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस करना है, वो शनि से जो 10th हाउस पड़ता है, जैसे देखो ये वाली है, ये देखो, ये जैसे मान लो किसी की कुंडली है, शनि बैठा है यहाँ पे इसके 7वें घर, अब यहाँ से 10th हाउस गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th हाउस में देखो इसका बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, केतु और चंद्रमा का प्रॉब्लम है। जिंदगी में भी कितना भी रेमेडी कर ले, ये शनि का कितना भी इसको
कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसको दुनिया भर की रेमेडी करवा दे, महादशा अंतर्दशा, कुछ नहीं हो सकता इसका। इसका इनकम अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो, हमारी जिंदगी में हम नौकरी करें या बिजनेस करें, द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज चंद्रमा। द मोस्ट, क्योंकि चंद्रमा आपका कैश फ्लो है। शनि प्रोफेशन है तो चंद्रमा कैश फ्लो है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा बर्बाद है, अगर किसी की कुंडली का चंद्रमा 6-8 का लॉर्ड बन रहा है, 6-8 में बैठा है, या फिर राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, राहु केतु के नक्षत्र में बैठा है, वट एवर द, इफ योर चंद्रमा इज डैमेज, वो बहुत ज्यादा पैसा वाला नहीं बन सकता है। वो तभी बनेगा जब वो इसकी डिमिडी करेगा। समझ में आया? तो पूरा फोकस शनि से जो 10वां घर आता है, वहां पे क्या नाश हो रहा है या क्या पॉजिटिव हो रहा है, और अगर कुछ पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, उस पे फोकस करना है। जैसे कि अगर मेरा मान लो यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा है, तो लग्न से चौथे घर में चंद्रमा अच्छा माना जाता, लेकिन यहाँ पे अगर बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो भी चंद्रमा नुकसान में है। तो आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो जो 10th हाउस की जो राशि आती है शनि से, और 10th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे बैठे होते हैं, तो आपको उसकी पूजा करनी होती है। अब देखो, जिसमें क्या है ना कि केतु और चंद्रमा ये भी एक तरीके का ग्रहण योग होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पंचामृत शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, पंचामृत। ठीक है। तो शनि से 10वें घर को जितना अच्छा करोगे, अपने इनकम को, चाहे वो खराब प्लैनेट्स वहां बैठे हो या फिर जो भी राशि का लॉर्ड है, उसकी अगर रिमेडी करोगे, तो ऑटोमेटिक यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है। अब आप लोग ये बोलोगे हाँ तो कि मैम मैम, हमारे, एक मिनट। मैम हमारे शनि से 10th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन वो 6th हाउस में है। तो फिर आपने कहा कि चंद्रमा का बीज मंत्र नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? शिव जी की पूजा करी, शिव जी को जल चढ़ाई। ठीक, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को मैं रेमेडी करना सिखाती हूँ कि हम अपनी राशि को कैसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कोई कोई आजकल की दुनिया में ना, ये गलती किसी की नहीं है, लाइफ हो ही इतनी बिजी गई है। आज आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप मेरे साथ 2 दिन रह लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम आप सोते कब है। एक तो मेरा 7 महीने का बच्चा है, ऊपर से अभी के टाइम में 6 महीना टू मच वास्तु विजिट। ठीक है। अगर मुझे पर्सनली कोई बोल दे कि तुम बैठ के 2 घंटा पूजा करो, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं इन अ डे आधे घंटे से ज्यादा पूजा नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज माई शेड्यूल इज टू मच बिजी। सुबह 9 बजे से रात में 10 बजे तक मेरी क्लासेस चलती है, और बाकी टाइम्स में अपॉइंटमेंट्स एंड विजिट्स होते हैं, और उसके बाद माई चाइल्ड। सो टू मच बिजी। तो ऐसे विजिट शेड्यूल में ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले को बोले कि तुम पूजा नहीं करोगे तो तुमको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। नहीं नहीं, अगर मेरे पास कोई आया है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। वो क्या कर सकता है वही मुझे समझना है। आज अगर मेरा बच्चा बदमाश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको निकाल के फेंक दूंगी घर से, नहीं। अगर वो मेरे ही कोख से जन्म लिया है तो वो क्या चाहता है, वो क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता है, डांस में, उसको, वो जो चीज करेगा हमको उसमें उसको देना है। वैसे ही अगर आपके पास आपका क्लाइंट आया है तो वो क्या कर सकता है, वही हमको देखना है। तो किसी भी इंसान का अगर आपको रेमेडी बतानी है, तो उसकी राशि देखो। कैसे? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 तरह का तत्व होता है। ठीक है। जैसे हम इसको हाउस से नहीं, राशि से देखते हैं। एरीज राशि जो है वो है अग्नि। ठीक है। टॉरस क्या हुआ? पृथ्वी। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, एकदम क्लियर है। फिर से रिपीट कर रही हूं। द एरीज इज अग्नि, टॉरस इज पृथ्वी, जेमिनी इज वायु, एंड कर्क इज जल। वैसे ही हम सर्कल लेंगे, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ठीक है। अब शनि से 10वां घर क्या पड़ा? हम काउंट किए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, हम काउंट किए। इसका मतलब अगर मेरे को इसका 10th हाउस अच्छा करना है, तो इस वायु राशि को अच्छा करना पड़ेगा। मतलब क्या है,
अब आप लोग लिख लीजिए कि कौन सी राशि कैसे अच्छी होती है। अग्नि कैसे अच्छी होती है? हवन करने से। अगर आपका 10th हाउस में अगर कोई राशि है या कोई प्लैनेट बैठा है तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट देगा। क्या तो उस प्लैनेट की चीजों को हवन में डालो या अपने घर की गैस पे रोज उसको जलाओ। ठीक है। तो उसको जैसे कि इसका अगर जल राशि में चंद्रमा और केतु होता तो हम क्या, अग्नि में होता तो हम क्या करते, को थोड़ा सा पानी का छिट्टा, चावल, ये सब हम जला सकते हैं। केतु से रिलेटेड काली उड़द की दाल कटी हुई, है ना, और काली उड़द की दाल कटी हुई हम लोग केतु की रेमेडीज बोलते हैं। तो वो आप लोग चिंता मत करो कि मैम हमको यहाँ से, मैं आप सबको एक किताब प्रोवाइड करूंगी, बहुत ही पुरानी, और उसमें इतनी रेमेडीज हैं, इतनी रेमेडीज है कि आप पढ़ पढ़ के दुखी हो जाएंगे। पर वो रेमेडीज खत्म नहीं, लॉट्स ऑफ रेमेडीज, जो चाहे उस प्लानट की आप रेमेडीज कर सकते हो। आई विल सेंड यू द बुक। तो अब क्या होता है, अग्नि राशि में आपको हवन करना होता है। ठीक है। दूसरी अग्नि पृथ्वी, पृथ्वी राशि में आपको जमीन के नीचे उसको दबा के उसका पेड़ उगवाना होता है। वो भी अपने घर में नहीं, बाहर किसी खुले मैदान में। ऐसे नहीं कि हम जो उस चीज को ले जाके दबा दिए, नहीं, आपको उस प्लानेट की किसी ना कोई बीज या कोई भी ऐसी चीज को लेकर जमीन में डालना है और उस पर पानी डाल के आना है। ठीक है ना, जिससे वो अपने आप उगना शुरू हो जाएगी। वायु क्या होती है? उड़ने वाली पंछी। ठीक है ना, तो उस उड़ने वाली पंछी को घर के टेरिस पे जाकर, या फिर सबसे अच्छी वायु राशि का इफेक्ट मिलता है जब जो सड़क में लोग चलते फिरते हैं वहां पे पंछियों को खिलाना, वो सबसे अच्छा वायु राशि का इफेक्ट होता है। जल का क्या होता है? पानी में प्रभावित करना। वो भी कैसा पानी, कैसा भी पानी होगा, तालाब का भी हो सकता है, या फिर पानी के अंदर की जानवरों को खिलाना। ठीक है ना। अब ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि मैम एक्वेरियम घर पे ले आए। देखो, एक्वेरियम घर पे ले आओ मैम, मेरा तो जल राशि में ही सारे अच्छे अच्छे प्लैनेट है। अब किसी का कुंभ लगन है, ठीक है, तो उसका सेकंड हाउस में उसको सक्सेस जिंदगी में मिलेगा कैसे? वो तो जल राशि है ना। तो उसको तो जल को ही स्ट्रांग बनाने से उसको जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, है ना। वो जब तक जुपिटर, अगर वहां पे जुपिटर बैठा हो या मंगल बैठा हो, कुछ भी बैठा हो प्लानिट, वो जब तक उसको जल में प्रभावित नहीं करेगा वो स्ट्रांग नहीं होगा। तो उसको जल में प्रभावित, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक्वेरियम घर में उठा के ले आएगा। उसको कहीं ना कहीं कोई फिश वाला है, कुछ भी है, उसको वो देना पड़ेगा खाना। एक्वेरियम घर में तभी आता है जब आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी हो। नहीं तो वो मछली पे मछली, मछली पे मछली, मछली पे मछली मरती जाएगी। और लोग बोलते हैं शुभ होता है, और मैं बोलती हूँ बहुत ही बुरा होता है। ठीक है। तो लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इससे अच्छा कछुआ ले आओ। जीरो है ना, किसी की फैक्ट्री के बहुत बड़ा करके ताला लग गया आज पिछले 10 साल से, वो भी अगर अपने घर में 2 जुड़वा कछुआ पाल लेना, तो गारंटी देती हूँ कि उसका भी वो बंद फैक्ट्री भी खोल के दिखा दूंगी। कछुआ एक ऐसी रेमेडी है, अगर कोई कर रख सके तो। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में वहम होता है। फ्रैंकली बताऊं तो मेरे घर में भी नहीं रख सकते हम लोग। तो उसकी सेवा भी बिल्कुल बच्चे की तरह होती है, लेकिन अगर आप कछुआ कोई पाल सके तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अप होती ही होती है। ठीक है। तो ये है हमें राशियों के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से हमें रेमेडीज करना। अब बात आती है कि मैम, हम प्रोफेशन के लिए हम कैसा स्टोन चूज करें? क्या हम लग्न से स्टोन चूज करें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस करने, या फिर शनि से स्टोन चूज करें? नहीं, ऐसा नहीं है, स्टोन जो है वो लग्न से ही पहना जाता है। मैं किसी को स्टोन नहीं पहनाती हूँ, बल्कि जो पहनता है उसको खुलवा और देती हूँ। ठीक है, मैं यही रेमेडी करती हूँ, बट जो लोग पहनाते हैं उनको बता देती हूँ। लग्न से 5वां और 9वां जो हाउस होता है वो भी 6 8 से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। नक्षत्र भी 6 8 से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्कॉर्पियो और वर्गो में वो प्लैनेट नहीं होना चाहिए, हेवी कर्माज में। तब जाके आप उसका स्टोन पहन सकते हो, नहीं तो स्टोन नहीं पहनना चाहिए। और भी बर्बादी की तरफ इंसान जाने लगता है। ठीक है। अब बात ये है कि
मैम इंस्टेंट कोई इफेक्ट आए उसके लिए हमको क्या करना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में? इंस्टेंट अगर अपनी लाइफ में इफेक्ट चाहिए तो सिर्फ सनी की रेमेडी करने से ही अच्छा इफेक्ट आ सकता है। उसके लिए एक और भी बहुत अच्छा उपाय है। शनि जो होता है वो आपकी सर्वेंट होती है, ठीक है। और हमको देखो क्या करना है। शनि और शुक्र, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो दो कॉम्बिनेशन है शनि और शुक्र, ये लक्ष्मी योग है, ये बताया था। ये आपको बहुत सारा पैसा देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मेरी एक रेमेडी बनानी है। उसमें मुझे क्या करना है, शनि को शुक्र के साथ कंबाइन करना है। मुझे एक ऐसी रेमेडी बनानी है, जो सामने वाला कोई आया जिसकी कुंडली है उसका तो हमने देख लिया, और जिसकी कुंडली नहीं है उसका क्या करेंगे हम शनि और शुक्र को कंबाइन करेंगे। शुक्र है कपड़ा, शनि है काला, और शनि है सर्वेंट। अपनी सर्वेंट को अपना कपड़ा बिना फटा हुआ 2 से 3 बार पहन के वो अपने सर्वेंट को शनिवार के दिन दान देना है। तो शनि शुक्र आपस में बंद हो जाएंगे, है ना। तो आपका लाइफ में प्रोफेशन में सक्सेस आने लगेगा। ये जो है वो कम से कम 8 टाइम्स करना है इन अ 6 मंथ। अब दूसरी चीज क्या है कि मैम कुंडली में सब कुछ ठीक ही लगता है, बट पता नहीं क्या ही मिस्टेक हो गया जो लाइफ में अचानक से प्रोफेशन डाउन होता है। दो चीज से होता है। अगर चप्पल है शनि और कोई भी चीज का टूटना फटना कटना है केतु। टूटी हुई चप्पल पहनना मतलब शनि के साथ केतु को जोड़ना, और फटा हुआ कपड़ा पहनना मतलब शुक्र के साथ शनि को केतु के साथ शुक्र को जोड़ना। समझ में आया? तो आपको कभी भी टूटी हुई चप्पल नहीं पहननी चाहिए। और लोग क्या करते हैं, चप्पल टूट गई है, 2 बार सिलवा लिए हैं, एक काम करते हैं सर्वेंट को ही दे देते हैं, जाओ तुम ले जाओ ये चप्पल, हम नहीं पहनेंगे। तो आपने क्या किया, क्या किया आपने? आपने अपने शनि के साथ केतु को ऑटोमेटिक ऐड कर लिया, जो आपको नहीं करना था। अपनी फटी या टूटी चप्पल नहीं दी जाती है सर्वेंट को, नहीं तो और भी शनि खराब हो जाता है। आपको क्या करना है, वो जो चप्पल टूट गई है उसे रास्ते में या मंदिर में ऐसे ही खोल के छोड़ के आ जाना है। इससे आपका शनि ऑटोमेटिक अच्छा होता है। समझ में आया? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, उसके लिए इतना दिमाग में प्रेशर मत लेना, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ में प्रैक्टिस करोगे, लोगों से मिलोगे, सेमिनार्स अटेंड करोगे, और ज्यादा अच्छी चीज बताऊं, पढ़ाने से भी नॉलेज बढ़ता है। मैं ज्ञानी हूं ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें जो मुझे मेरे स्टूडेंट से भी सीखने मिलती है ना। तो तब धीरे धीरे ये सब चीजें आप लोगों को भी आने लगेगी। बट दिस इज द ऑल ओवर द रेमेडीज जिससे आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस कर सकते हो। आज की क्लास को यही विराम देंगे। कल से अब हम लोग 2 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपने लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी। फिर 2 दिन बाद एक दिन छोड़कर फिर मेरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप चालू होगा, ठीक है। तो अब अपनी सारी क्लासेस को प्रैक्टिस कर लो, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस 2 क्लास में खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोगों की क्लास खत्म होने के बाद ही मैं वो वर्कशॉप चालू कर पाऊंगी। मैडम अभी एस्ट्रो का भी है आपका? क्या चीज? एस्ट्रो वास्तु? हाँ। एस्ट्रो वास्तु मेरा ट्यूसडे से, कल से ही चालू करने की बात है। बट अभी क्या हो गया कि मैं मेरा कल से एस्ट्रोलॉजी का बैच चालू हो रहा है, एक दोपहर में 2 बजे, और महावास्तु का बैच चल रहा है ऑलरेडी 4 बजे, और 4 से 5, 5 से 6, ये 2 बैच महावास्तु के चल रहे हैं। तो एस्ट्रो वास्तु देखते हैं। मेरे को बता देना। हाँ वो मैं आप लोगों को बता दूंगी एक बार। ये मेरा क्योंकि नाइट के टाइम पे है ना, जरूर। मैं कोई भी ऑलरेडी नहीं, मेरा मेरे को मैडम नाइट का ही हम लोग को जमेगा, क्योंकि क्या है दिन भर तो काम चालू रहता है ना। नहीं अभी फिलहाल तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मेरे स्टूडेंट्स लोग काफी मतलब वो हो गए हैं, मैम सिखाइए सिखाइए, इसलिए मुझे ये 5 दिन का बहुत छोटा वर्कशॉप होता है, 5 दिन का। तो ये करने के बाद फिर देखते हैं अगर एस्ट्रो वास्तु हुआ तो। ठीक है मैम। बोलिए मैडम, मैम अब लास्ट कल क्वेश्चन से है अब ये, बोलिए। मैम कल से एस्ट्रोलॉजी का क्लास मींस बेसिक क्लास ऐसा शुरू हो रहा है क्या? एकदम स्टार्टिंग 0 से शुरू हो रहा है। मैम मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ उस क्लास को?
हाँ मैम कर सकते हैं, 15,000 रुपया फीस है। एंड आपको सभी कुछ, प्रश्न कुंडली एंड ट्रांजिट, ये डिविजनल मंथली चार्ट, क्लास सब कुछ। नहीं मंथली नहीं है ये तो मंथ। आपका फुल मतलब क्लासेस है, मतलब 20 to 25 डेज के अंदर अंदर कंटिन्यू क्लास चलेगी, रोज 1 से 1.25 घंटे की क्लास चलेगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। एंड 25 से 30 दिन के अंदर समझ लीजिए क्लास कंप्लीट हो जाएगी। मैडम टैरो का नोट्स आप दे सकती हो ना, आपने कहा है वो लोग, क्योंकि मैंने टैरो बहुत पहले किया था, टैरो का आर्कानास वर्कशॉप वगैरह किया है। रिकॉर्डिंग का, हाँ टैरो का अभी रिकॉर्डिंग का वर्कशॉप आ रहा है, 1,500 रुपये में सारे नोट्स एंड रिकॉर्डिंग सॉल्व। हाँ तो वो अगर जब आपका तैयार हो जाएगा तो मेरे को चाहिए। ऑलरेडी रेडी है, मेरा वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है रिकॉर्डिंग का, आप लोग को मैसेज भी नहीं किया था आपने, मैंने। हाँ तो आपने बोला है कि हाँ जो नोट्स दे पेमेंट, देंगे। हाँ जो पेमेंट करते जा हाँ रहे मैं हैं पेमेंट भेज देता हूँ, पेमेंट भेज दूंगा। उनको ग्रुप्स में ऐड करती जा रही हूँ मैं। उसमें सारे कार्ड्स की रिकॉर्डिंग्स एंड मैडम सब कुछ है। टैरो काम अच्छा। करता है कि नहीं करता अभिषेक जी? देखिए एस्ट्रोलॉजी भी काम नहीं करती है, आप जाके किसी किसी लोगों से पूछो क्या हो गया, तुम अपने आप को क्या बदल लिए, बहुत लोग ऐसे बोलने वाले हैं। और जब तक आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं करोगे तब तक घर में भी ये सब सुनना पड़ेगा, क्या पंडित वाला काम लेके बैठ गए। हाँ, तो जब सक्सेस कर जाओगे तब लोग आपके पीछे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो जिस पे विश्वास करो वही चीज सक्सेस करती है। टैरो में अच्छी चीज क्या है ना, देखो मैं जो पॉजिटिव चीज मांगती हूँ, यस या नो का रिप्लाई बहुत अच्छा आता है टैरो में। और टैरो में आप अपने 7 चक्रास को बहुत ही इजीली आप पॉजिटिव बना सकते हो, दैट इज द बेस्ट रेमेडी। और इससे क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई बहुत अच्छा आता है, अगर आपको इसका अच्छा नॉलेज हो गया तो ये टैरो वर्क्स, हर चीज वर्क करती है। बट मैं ज्यादातर जो मेरे इंस्टीट्यूट में चलता है ज्यादा, जो मैं मेरी अपनी खुद की भगवान की दया से जो अच्छा नॉलेज है, भृगुनंदी नाड़ी, एस्ट्रो वास्तु, महावास्तु और एस्ट्रोलॉजी, ये मेरे इंस्टीट्यूट में कोर्स जो है वो सबसे ज्यादा और बहुत जल्दी जल्दी करके आते हैं। ठीक है, चलिए अब सब गुड नाइट एंड जय गुरुदेव। मैडम कल मिलते हैं। मैडम अब कुछ नहीं, मैडम सो गई। मैडम सुनिए ना, आपने नहीं बताया नहीं अब था नहीं कि सुनूंगी। नक्षत्र, नहीं नहीं, नक्षत्र के हिसाब से अष्टवास्तु का कोर्स आएगा, तो वो आएगा क्या मैडम? नक्षत्र के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु का कोर्स आएगा, आएगा मैम। मैं ना एक नया कोर्स बना रही हूँ एस्ट्रो वास्तु पे, उस पे मैं केपी हिट और वैदिक दृष्टि और नक्षत्र से एस्ट्रो वास्तु करना सिखाऊंगी, जो अभी तक मार्केट में बहुत कम है। तो इस पे क्या ना, अभी तक नोट्स अवेलेबल नहीं कर पा रही हूँ मैं, और इतना लिखा पाना भी स्टूडेंट मेरा मतलब 20 से 22 दिन चला जाएगा अगर लिखाने जाऊंगी तो। थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है मैं ये कोर्स लॉन्च कर दूं। मैडम ये कोर्स आया तो बता दीजिए। हाँ हाँ जरूर मैम जरूर, थैंक यू। हाँ मेरे को भी बताना मैडम, मैं इसको। मेरा सारा कोर्स का लिंक सबको जाता रहता है। नहीं नहीं, ये नक्षत्र हेलो एस्ट्रो मैम। वास्तु। बोलिए। हेलो मैम, हाँ हाँ। मैं कल सुबह फोन कर सकता हूँ 11 बजे? हाँ अभी 11 से 1 मैं बिल्कुल फ्री हूँ, यू कैन कॉल। मैं ठीक है, करता 11 हूँ से कल। अभी ठीक, कोई 11 से थैंक 1 अभी यू। कोई ओके, बैच नहीं चल रहा। ठीक। ठीक है।